जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सारदे यूट्यूब चैनल कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज मैं फिर आप सबों के हेल्प के लिए एक बेस्ट टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम टॉपिक जो बात करने वाले हैं दोस्तों, एक ग्रेजुएशन यानी बीए के फर्स्ट ईयर हिंदी पेपर कोड 2 पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द है और आप सबों का जो कोड 2 का एग्ज़ाम है एक कल नहीं परसों आने की 26 तारीख को होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए हमने एक टॉपिक लेकर आया है और मैं इस टॉपिक पर विश्लेषण से बात करेंगे और इनके प्रश्नों को सटीक शब्दों में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक हमने जो टॉपिक चुनकर लेकर आया है, आज टॉपिक है भक्ति काल की परिस्थितियों और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आज दोस्तों हम लोग आज जो पढ़ेंगे भक्ति काल के बारे में पढ़ना है, इसकी परिस्थितियाँ कैसी थी और इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर लिखना है हिंदी साहित्य में भक्ति धारा अद्यपि समानुकृत प्रवृत्ति हुई। यानी दोस्तों, जो हिंदी साहित्य में जो भक्ति धारा आया वह समय परिवर्तित होते होते आया है। मुख्य रूप से उनका आधार संस्कृत ग्रंथों में वर्णित भक्ति पद्धति की है। यानी दोस्तों, इनका जो वर्णन है या संस्कृत पद्धति में संस्कृत ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य के आरंभ के बहुत पहले देश के समाज में ज्ञान कर्म और भक्ति के समन्वय का रहस्य भली भांति समझ लिया था। जब भक्ति काल आने के पहले जब ग्रंथ लिखे जा रहे थे, उससे कई साल पहले कि भक्ति काल क्या होता है इसके बारे में लोग ज्ञान ले चुका था, जानकारी प्राप्त कर चुके थे। पुराणों को छोड़िए दोस्तों, पुराण को छोड़िए, भागवत गीता जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में भक्ति का बड़ा महत्व दिखाया गया है। दोस्तों, हम लोग क्या बोलते हैं, पुराणों को छोड़ दीजिए, ग्रंथों को देखिए, भागवत गीता को देखिए, रामायण को देखिए, महाभारत को देखिए, सब में भक्ति के विशेषताओं को दिखाया गया है, भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान शंकर के मत के अनुसार जगत मिथ्या है। अगर दोस्तों हम लोग भगवान शंकर महाकाल के मत के अनुसार देखते हैं तो जगत क्या है, मिथ्या है। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसमें ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। यानी दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिससे ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है तथा माया इत्यादि के मिथ्या भी इनके ज्ञान द्वारा ही ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की प्राप्ति हो सकती है। मिथ्या पदार्थ के ज्ञान से सत्य पदार्थ का ज्ञान होने के अनेक उदाहरण दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इस बात के अनुसार ईश्वर और प्रकृति दोनों मिथ्या है, भगवती के लिए स्थान नहीं है। शास्त्रों में प्रतिपादित अनेक कार्यकलाप केवल चित्त शुद्धि के साधन मात्र हैं। अधिक चित्त शुद्धि पहले से ही प्राप्त है तो कार्यकलाप का सर्वदा बहिष्कार इस मत में भली भांति सिद्ध हो जाता है। दूसरे पक्ष के अनुसार ब्रह्म निराकार और निर्गुण होते हुए भी उतना ही सगुण है जितना कि शंकर मत सगुण होते हुए भी निर्गुण साकार होते हुए भी निराकार है। सारांश यह है कि दोस्तों, इसको सारांश में लिखेंगे आप इसका देखिए दोस्तों, इसका मैजिक जो प्रश्न लिखने का स्टार्टिंग होता है, जो पेज भरना है तो यहाँ से स्टार्टिंग होता है। लिखेंगे भगवान शंकर के मत के ब्रह्म सत्य हैं, यानी भगवान शंकर के जो मत है में ब्रह्म सत्य हैं। भगवान जो ब्रह्म है वह सत्य है और जगत स्वप्न है और जगत जो दुनिया वह स्वप्न है। सुषुप्त रूप 3 प्रकार जगत, उसमें अज्ञान के कारण इस प्रकार प्रतीत हो रहा है जिस प्रकार अंधकार के कारण मनुष्य को रस्सी सांप की प्रतीत हो जाती है। यानी दोस्तों, बिना ज्ञान के दुनिया इस प्रकार दिख रहा है जिस प्रकार एक अज्ञानी व्यक्ति को एक सांप अंधेरे रात में, एक रस्सी अंधेरे रात में सांप दिखाई पड़ता है, ठीक इसी प्रकार बिना ज्ञान के दुनिया लोगों को भ्रम की दुनिया दिखाई पड़ती है। अर्थात शंकर मत में ईश्वर और उसका बताया हुआ जगत होते भी नहीं है। यानी दोस्तों, शंकर मत के अनुसार देखें तो ईश्वर और उसका बताया हुआ जगत होते हुए भी यह सही नहीं है। और रामानुज, माधवाचार्य, निलंबाचार्य, रामानंद तथा श्री वल्लभाचार्य जी अनेक आचार्यों के अनुसार विषडित द्वैत और शुद्धाद्वैत मान लेते से भक्ति को पूर्ण अवकाश मिल जाता है तथा ईश्वर एक परलौकिक पदार्थ ही नहीं, इस लोक का भी विषय बन जाता है। हिंदी साहित्य का भक्ति भाग पढ़ने से हमें स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि निर्गुण सरित ज्ञानधारा हिंदी साहित्य में भी आई, परंतु सगुण पक्ष में हिंदी साहित्य के अनुपम सौंदर्य और विशिष्टता दी। भक्तों ने अपने भक्ति भाव के कारण कई प्रकार के सुंदर पद कहे जो भक्ति संप्रदाय की अतुल मूल्यित संपत्ति बनी।
गीता वचन के अनुसार न केवल रघु तिलक, श्री रामचंद्र और वृंदा बिहारी, श्री कृष्ण अपितु कच्छप आदि आदि अनेक भगवान के अवतार जगत के कष्ट निवारने के लिए, अधर्म और अन्याय को दबाने के लिए तथा धर्म के पुनरुद्धार के लिए संस्कृत के आचार्यों द्वारा वर्णित हो चुके हैं। आइए दोस्तों, जब जब दुनिया पर किसी प्रकार का पाप हुआ है तब तब ईश्वर ने जन्म लिया है। सिर्फ हमारे देश में राम ही, रघु तिलक राम जी ही जन्म नहीं लिए, इसके अलावा श्री कृष्ण वृंदावन बिहारी, श्री कृष्ण चंद्र और भी कई प्रकार के ईश्वरों ने जन्म लिया है और इन सबों का वर्णन आचार्यों ने संस्कृत भाषाओं से ग्रंथों में किए हैं। भगवान के अवतार कब कब हुए, किस प्रकार हुए, भगवान का मित्र मंडल भगवान के मनोवृत्ति के लिए किस प्रकार भूमंडल पर आता है और फिर अपनी सांस्कृतिक माया का सर्वेक्षण करके पुनः गोलोक या बैंकुट लोक में पहुंच जाता है। आने की इसमें साफ लिखा हुआ है कि भगवान कब का अवतार लिए हैं, किस प्रकार लिए हैं और अवतार लेने के बाद क्या करते हैं और अपना काम पूर्ण करने के बाद पुनः वह बेकलुट हो जाते हैं। यह विषयांतर है, इसका विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका विस्तार करने लगे तो दिन रात बीत जाएगी लेकिन इसका विस्तार खत्म नहीं होगा। परंतु इतना कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि निर्गुण निर्विकार ब्रह्म, जिसका वर्णन नेति नेति द्वारा उपनिषदों में मिलता है, संसार पर कोई असाधारण आपत्ति आने पर पुण्य लोग भारतवर्ष में किसी तपस्वी के घर पैदा होते हैं और ये अपने अवसर का प्रयोजन सिद्ध करते हैं। भक्तजन इन्हीं रूपों का ध्यान, उनके कीर्तियों का वर्णन तथा लीला का रसपान करते रहते हैं। उनकी कल्पित मूर्तियों द्वारा पूजन और अर्चन के प्रकार का प्रसाद बना लेते हैं। आने दोस्तों, भक्ति काल में क्या होता है, लोग भावनाओं में जीते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर उसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा सफलता से चित्त और मन शुद्धि प्राप्त करके संसार सागर में मुक्ति प्राप्त करते हैं और फिर दिल को शांति मिल जाता है। सोचता है कि हमने ईश्वर का पूजा किया, उसका प्रसाद ग्रहण किया तो मेरा पाप धुल गया। हिंदी साहित्य को इस शब्दार्थ को बहुत सहारा मिला है। राम साहित्य और कृष्ण साहित्य जो हिंदी साहित्य की अमूल संपत्ति है, इसी के फलस्वरूप है। अवतार स्वीकार करने से ईश्वर एक बैकुंठ का गोलुक का ही संपत्ति नहीं रहता, अपितु सांस्कृतिक वस्तु बन जाता है, जिसको हम यदि आपत्ति के समय पुकारें, बुलाएं, आस्मरण करें तो स्तंभ फाड़कर हमारे आंखों के समझ उपस्थित जो आता है। आने दोस्तों, भक्ति काल में ऐसा माना जाता है जब हमारे पास दुख हो, पीड़ा हो, अगर हम ईश्वर को पुकारते हैं तो ईश्वर हमारे सामने धरती को फाड़कर, स्तंभ फाड़कर हमारे समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं और हमारी सहायता करते हैं, जिसको हम पति मानकर अपनी मानधारा के उद्गार द्वारा दीक्षा सकते हैं, जिसको पुत्र मानकर अपना सर्वस्व दे सकते हैं, जिसको सखा मानकर अपना दिल दे सकते हैं। संस्कृत साहित्य में तीनों का महत्व खूब पाया गया है। जिन स्थानों का किसी न किसी भागवत लीला के संबंध हो जाता है, जिस स्थानों पर किसी न किसी भागवत लीला किसी धर्म स्थान से जुड़ जाता है, वह स्थान लोगों को बहुत याद रहता है। लोगों को ऐसा लगता है कि उस जगह पर बस जाने से हमारा दिन धन्य हो जाएगा, हमें वहाँ बस जाने से हमारे साथ जो भी पाप में धुल जाएंगे, ऐसा लोग मानते हैं। दोस्तों, भक्ति काल के लेखकों में कुछ मुसलमान महानुभाव भी मिलते हैं। अब भक्ति काल में दोस्तों सिर्फ हिंदू कवि नहीं आते, इसमें कुछ मुसलमान कवि भी आते हैं, कुछ संत कवि भी आते हैं और वे लोग जो भी वचन कुछ कहे हैं वह सटीक शब्दों में बहुत ही सुंदर ढंग से इन पंक्तियों को, इन कहावतों को कहे हैं। इन मुसलमान लेखकों में कुछ सूफी कवि भी सम्मिलित हैं, जिनकी भक्ति पद्धति का अंतर्भाव निर्गुण भक्ति में हो जाता है। भक्ति के निर्गुण और सगुण मार्ग में से किस मार्ग का प्रचार हिंदी साहित्य में पहले हुआ बतलाना बहुत कठिन है। निर्गुण और सगुण दोनों पद्धतियों प्राचीन काल से प्रचलित थी। अन्य दोस्तों, जो निर्गुण और सगुण भक्ति है वे आज से नहीं चल रहा है, प्राचीन काल से चलते आ रही है। दोस्तों, मुसलमानों के समय सगुण भक्ति की परंपरा कुछ दबसी गई थी। जब मुसलमानों का समय था उसमें भक्ति की परंपरा कुछ दब गई थी। इसके अनेक कारण थे, इनके दबने के कई कारण थे। यद्यपि संस्कृत के विद्वान आचार्य शास्त्रीय पद्धति से धर्म का निरूपण कर रहे थे, परंतु फिर भी नवी शताब्दी से लेकर वीर गाथा की समाप्ति तक वाम मार्गी वेदों के कारण, नाथपंथी साधुओं के कारण, मुसलमानों के के कारण सुगुणवत्ता मूर्ति पूजा तीर्थों का महत्व बहुत कम हो गया था। लेकिन दोस्तों, जब मुसलमानों का राज आया था, मुसलमानों का काल आया
था तो उसमें क्या था, मुसलमानों तो मूर्ति की पूजा करते नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा में बहुत भारी गिरावट आया था। धर्म के सनातन रूप में कुछ त्रुटियां आ गई थी। धर्म जो अंतरात्मा की भूख मिटाने का पदार्थ है, आडंबर तक कपोलिपत बातों से इतना भर गया था कि श्रद्धा ना धार्मिक कर्मों में थी, ना समाज ईश्वर के मानने में कोई मत देता था। उनके एक ऐसा समय आ गया था कि लोग ईश्वर को नहीं मानते थे और ना समाज मंदिरों में कोई विशेषता देख पाता था। हिंदुओं के सामने मुसलमानों के द्वारा उनकी देव पूजा भंग की जा रही थी। मुसलमान लोग क्या कर रहे थे, हिंदुओं की मूर्तियों को तोड़ फोड़ दे रहे थे, फेंक दे रहे थे, स्त्रियों को अपमानित किया जा रहा था। सब इस प्रकार के अत्याचार देश में फैल रहे थे। तीर्थों की शुद्धता भ्रष्ट की जा रही थी, परंतु भगवान किसी ओर से आते ना दिखाई दे रहे थे। इतना अन्याय हो रहे थे, लेकिन भगवान किसी दिशा से नहीं आ रहे थे, ना पूरब से, ना पश्चिम से, ना ऊपर से, ना दक्षिण से, कहीं से ईश्वर नहीं आ रहे थे किसी की मदद करने के लिए। वह समय तो अनिस्वार्थ था और इसमें भगवान का आशा करना ही नहीं था के लिए उपयुक्त था। फिर निर्गुण उपासना के लिए हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने निर्गुण भक्ति की पहले चर्चा की है। बात भी ठीक है, बाबर जैसे संप्रदाय बादशाहों के राज्यपाल में निर्गुण भक्ति के विकास के लिए पर्याप्त अवकाश मिला। निर्गुण के अंदर प्रेम मार्गी शाखा भी जो सूफी कवियों की देन आती है, यह कहना कठिन है कि यदि इस समय संत कवियों का प्रादुर्भाव ना होता तो धार्मिक क्षेत्र में हिंदू समाज की क्या अवस्था होती। अगर दोस्तों उस समय संत कवियों का प्रादुर्भाव ना हुआ होता तो शायद आज हिंदू के नाम का चीज़ नहीं मिलता। धर्म के मार्ग से हिंदू समाज को विचलित करने वाली अनेक शक्तियां उस समय देश में काम कर रही थी। अन्य दोस्तों, जो हमारा टॉपिक था भक्ति काल की परिस्थितियों पर, तो इसमें लिखना है कि भक्ति काल की जो परिस्थितियां थी क्या क्या थी, भक्ति काल किस प्रकार शुरू हुआ और किस प्रकार अंत हुआ। तो लिख सकते हैं यहाँ से। इसमें कुछ शंकर भगवान के मत को लिखना है, हिंदू धर्म की विशेषताओं को लिखना है, फिर जब मुस्लिम आएगा तो हिंदू धर्म पर क्या होगा, इन सभी विशेषताओं को भरते जाना है। दोस्तों इसी प्रकार आपको कम से कम इस प्रश्न का जवाब 4 से 5 पेज में उत्तर देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर दोस्तों आपको यह टॉपिक या प्रश्न हल्का भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, हम इसी प्रकार आपके परीक्षाओं से जुड़ी हुई, आपके कक्षाओं से जुड़ी हुई टॉपिक को लेकर आते रहेंगे।